हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं गौरव सैनी आपका एक बार फिर द लूसेंट आईएएस में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का हम जो टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं काफी अच्छा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो बेसिकली जो टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर का है। तो बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक को देखने में, इसको पढ़ने में। क्लियर। और कुछ भी क्वेश्चन आता है, कैसा भी क्वेश्चन अगर आएगा यूपीएससी प्री हो चाहे मेंस हो, इस आपकी 8 से 10 मिनट की वीडियो में वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्या लेकर आए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें हम देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, उसके चैलेंजेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके वे फॉरवर्ड क्या है, कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, दूसरा कौन इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग के फैक्ट्स हम देखेंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, बेसिक आप टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, हम क्या बोलते हैं, वो मेथड है, ये वो मेथड है क्रॉप और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन का। ये वो मेथड है क्रॉप ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन का, जिसमें हम लार्जली किसको एक्सक्लूड करते हैं, कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, कोई भी जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गए, कोई भी ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, इन सबको बेसिकली क्या हम एक्सक्लूड इसमें करते हैं। दूसरी बात, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है किस पे रिलाई करता है, ये रिलाई करता है मोस्टली किस पे, आपका क्रॉप रोटेशन पे। क्रॉप, देखिए अगर आप एक ही जमीन पे सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो ध्यान रखिए वो क्या करता है, वो जो है क्रॉप सोइल की फर्टिलिटी, लैंड की फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है। तो इसलिए क्या है बेटर, इसमें क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रेसिड्यूज पे आप रिलाई करते हो। मींस जो भी बच गया, जैसे पराली होता है, जो भी क्रॉप्स का रेसिड्यू, जो भी वेस्टेज बच गया है उसको आप यूज करते हो, उससे मैन्योर बनाया जाए, बेसिकली कंपोस्ट ये सब बनाया जाए, ताकि आप वो अप्लाई करें सोइल के अंदर, ताकि सोइल फर्टाइल हो, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दे, एक अच्छी ईल्ड प्रोड्यूस करे। क्लियर। दूसरा लिखा ना, एनिमल ग्रीन मैन्योर्स की बात इसमें करते हैं। दूसरा, इसमें आप जो फॉलो करते हो बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, वर्मी कंपोस्टिंग आप करते हो। तो बेसिकली जो रिलाय करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग किस पे करता है, क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप रेसिड्यूज आपने देखा, एनिमल ग्रीन मैन्योर्स देखा, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन एंड वर्मी कंपोस्टिंग। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, तो इट सस्टेन्स हेल्थ एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी ऑफ सोइल, इकोसिस्टम, लाइफ स्टॉक एंड पीपल। तो आप देखते हैं कोई भी जो हेल्थ को सस्टेन रखता है, दूसरी बात आप देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मेंटेन रखता है सोइल की, इकोसिस्टम की, लैंड की, लोगों की हेल्थ को मेंटेन करता है, जो हेल्थ को बेटर बनाता है। तो ये क्या आपका सारा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। दूसरी बात, एक पॉइंट आप डाल सकते हो इसके अंदर कि भाई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये सिंक किसको, ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करता है। तो आप इसमें लिखेंगे ये जो आपका गोल नंबर टू जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो क्या है आपका बेसिकली एंड हंगर एंड अचीव फूड सिक्योरिटी, हंगर को खत्म करना, फूड सिक्योरिटी अचीव करना। इसमें क्या है आपका, ये इस गोल को पूरा करने में हेल्प करेगा। दूसरा आप देखते हैं कि कुछ फैक्ट्स की बात करूं, जो सिक्किम है, सिक्किम क्या है, वर्ल्ड की पहली जो है क्या है, पहली फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। दूसरी बात मैं करूं, अगर इंडिया की बात मैं करूं, इंडिया जो है फर्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मर्स के अंदर, और 9th है इन टर्म्स ऑफ एरिया, कि जितने पूरे वर्ल्ड में जो भी एग्रीकल्चर के लिए हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, जितना हम एरिया यूज कर रहे हैं उसमें हम 9th नंबर पे आते हैं। और अगर हम टोटल एरिया की बात हम करें, जो भी कल्टीवेशन जो हम कर रहे हैं, जो भी हम सोन कर रहे हैं, उसमें कितना है, लेस देन 4% ऑफ नेट सोन एरिया आता है अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये कुछ फैक्ट्स आप अपने आंसर में डाल सकते हैं, अगर पूछ लेते हैं तो ये कुछ फैक्ट्स आप डाल सकते हैं जो आपके आंसर को एनरिच करता है। नेक्स्ट देखिए, बेनिफिट्स की बात मैं करूं तो वी हैव फोर मेन बेनिफिट्स। पहला कौन सा है, इकोनॉमिक बेनिफिट। दूसरा आपने देखा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बेनिफिट। तीसरा देखा आपने सोशल बेनिफिट। फोर्थ आपने देखा एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो देखिए, इकोनॉमिक बेनिफिट की बात मैं आपसे करूं तो सबसे पहली बात क्या है, ये सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें केमिकल्स यूज नहीं कर रहे हो। पहली बात तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हो इसके अंदर आप। इससे क्या होगा, जब सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा,
फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी। दूसरी बात, ये जो इनपुट कॉस्ट को कम करता है, क्यों? फार्मर्स के पास जो ऑलरेडी रिसोर्सेज है, जो भी मान लीजिए मैन्योर है, जो भी वेस्ट है, उसको मैन्योर बना सकते हैं। दूसरा, अगर आप मान लीजिए इसके अंदर फार्मिंग के अंदर फार्मर्स जो है लाइव स्टॉक को इंटीग्रेट कर दे, क्रॉप और लाइव स्टॉक इंटीग्रेट कर दे, तो उसी के वेस्ट को यूज कर सकते हैं मैन्योर के लिए, कंपोस्ट के लिए। तो क्या है ये, क्या है आपका जो है बाहर से जो फर्टिलाइजर, बाहर से जो मैन्योर खरीदना है, उसकी क्या है हमें जरूरत कम पड़ेगी, तो फार्मर्स के लिए क्या है इनपुट कॉस्ट कम करेगा। दूसरा, डिमांड हाई है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा, क्या है हमारे एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज ये करेगा। दूसरा आप देखिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बेनिफिट, मैंने बताया ना कि ये जो ऑर्गेनिक जो क्रॉप्स होती हैं, दे आर रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, तो आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कम करेगा, पहली बात। दूसरी बात आप देखते हैं, आप जब केमिकल यूज नहीं कर रहे हो तो इसमें जो हार्मफुल टॉक्सिन्स भी क्या होंगे, नहीं होंगे ना, जहरीले पदार्थ नहीं होंगे, तो इसका हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट है। तीसरा सोशल बेनिफिट, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको लेबर ज्यादा चाहिए, जब ज्यादा लेबर चाहिएगी तो यानी कि ज्यादा लोगों को आप काम दे रहे हो, तो क्या करेगा ये, इट विल जनरेट मोर जॉब्स इन फार्म, एक फार्म में ज्यादा जॉब क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा गांव का डेवलपमेंट होगा। जब गांव का डेवलपमेंट होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगा, और जब लोगों के पास काम होगा गांव के अंदर ही, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगा, इनकम इंक्रीज होगी, तो लोग गांव से शहर कम जाएंगे ना, तो क्या होगा माइग्रेशन भी क्या होगा रिड्यूस होगा, माइग्रेशन भी कम होगा रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में। दूसरा, ये रिकॉग्नाइज करता है और कंबाइन करता है आपकी इंडिजीनियस नॉलेज को, क्लियर, तो ये आपकी इंडियन नॉलेज को रिकॉग्नाइज करे, कंबाइन करता है प्रोडक्शन प्रोसेस से, जिससे क्या है जो भी लोग हैं उनकी सोशल कैपेसिटी एनहेंस होगी, क्लियर, जो लोकल कम्युनिटीज है उनकी सोशल कैपेसिटी को भी एनहेंस ये करेगा। ये क्या आपके सोशल बेनिफिट्स है। देन आप एनवायरमेंटल बेनिफिट देखते हो, भाई पेस्टिसाइड्स और जब केमिकल्स नहीं यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब सॉइल्स में और वाटर बॉडीज में केमिकल्स कम रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है आपका जो है एनवायरमेंट को क्या करेगा, प्योर रखेगा ये। दूसरी बात देखते हैं, जो एनर्जी करता है ये 45% लेस एनर्जी यूज करता है ये। आप बात करें सिंथेटिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स की, उनके कंपैरिजन में 45% लेस एनर्जी यूज करता है। दूसरा, ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी को भी ये प्रमोट करता है। देन चैलेंजेस की बात मैं करूं तो चैलेंजेस, देखिए चैलेंजेस है कुछ ना कुछ, बेनिफिट है बट देयर आर चैलेंजेस। अगर इतना अच्छा है तो अभी तक क्यों नहीं प्रमोट कर रहा है, अभी तक क्यों नहीं हम इसमें इतना हमने सक्सेस पाया, बिकॉज देयर आर सम चैलेंजेस।